प्लान का नाम है एक्सीडेंटल केयर और इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसको आप चाहें तो फ्लोटर में भी यूज कर सकते हैं, एज ए फैमिली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्लान को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि मार्केट में इस प्लान की डिमांड एक्चुअल में नहीं होती है, लोगों को रियलाइजेशन नहीं होती है, आपको क्रिएट करनी है। इस प्लान को लेके अगर जो लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं ना, उनका बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ 4 से 5% ही लोग हैं जो इसको बेच पाते हैं और समझा पाते हैं। ज्यादातर लोग इस प्लान को समझा ही नहीं पाते, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज ज्यादा हैं। थोड़ी सी नॉलेज अदर प्लान के मुकाबले ज्यादा रखनी पड़ती है, तभी आप इस प्लान को बेच पाते हैं, समझा पाते हैं। बेचना बाद में होता है, पहले समझाना होता है। तो समझाने में बात करेंगे आज एक्सीडेंटल केयर को, कि इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे समझाते हैं। व्हाट इज एन एक्सीडेंट? Accident means a sudden, unforeseen, and involuntary event caused by external, visible, and violent means. It means किसी भी तरह का एक्सीडेंट, चाहे किसी भी रीजन से, बाथरूम में पैर स्लिप होना, सीढ़ियों से गिरना, किसी भी तरीके की चोट लगना, कोई लड़ाई झगड़ा होना, किसी भी तरह की अनफॉर्चुनेट रीजन से कोई टेररिस्ट अटैक होना, किसी भी तरह का लड़ाई, चाकू, गोली, सांप, बिच्छू, किसी भी तरह की चीजें अनफॉर्चुनेट रीजन से आ जाएं, बीमारी को छोड़ के, तो वो सभी एक्सीडेंट है इस पॉलिसी के अंदर कवर। रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, या किसी भी तरह का आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट किसी के हाथ में होता है क्या? क्या कोई ऐसा पर्सन है जो पहले से बता सकता है कि मेरा एक्सीडेंट अब होने वाला है और अब मुझे ये एक्सीडेंट पॉलिसी ले लेना चाहिए? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। बहुत क्लियर कट आपको सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और अब इसमें दिखाऊंगा भी। अभी तक तो सिर्फ बता रहा था, अब दिखाऊंगा भी। ये ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट लोगों के साथ हुए हैं कि उन्हें संभलने समझने तक का मौका नहीं मिला। देखिए कैसे कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या वाइपर लगा हुआ है, कहीं पोछा लगा हुआ है, गीला हो रखा है और लोग गिर जाते हैं। कई बार ऐसे गिरने से भी कोले की हड्डी टूट जाती है। सीढ़ियों से गिरने से भी लोगों की मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है। सर पे चोट लगी, काम खत्म। या ऊपर से कोई बड़ा सामान गिरा और सर पे लगा और काम खत्म। कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज। ये लाइव एग्जांपल दिए। इस तरह की बड़ी बड़ी त्रासदी हमारे इंडिया में हुई है। इंडियन रेलवे जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, रेल पटरी से उतर गई, गिर गई, हजारों लाखों लोगों की मिसहैपनिंग हुई। इस तरह के रीजंस होते हैं हमारे यहाँ। प्लेन चल रहा है, चलते चलते आग लग गई, टायर फट गया। आजकल तो रिसेंट लेटेस्ट न्यूज है, टायर फट जाता है चलते चलते और वापस वहीं रोक लिया जाता है। कई बार संभल जाता है, कई बार नहीं संभल पाता। उस केस में जितने लोग हैं, बचने का भी रास्ता नहीं मिलता है। एयर मिसहैप के केस में टाइटैनिक किसको याद नहीं है? टाइटैनिक के केस में कैसे पूरा पूरा जहाज गायब हुआ था। अभी भी ये जो सुनामी और ये जो कई बड़े बड़े तूफान वगैरह आए हैं, इसमें भी कई जहाज पूरे पूरे गायब हो गए हैं, नहीं मिले, उनकी डेड बॉडीज तक का पता नहीं है। वो सारी चीजें हमारी इस पॉलिसी में कवर होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सांप काट लेना, स्कॉर्पियो। आजकल तो पार्कों में मॉर्निंग में निकलते हैं ना, मॉर्निंग अर्ली आवर्स में 4:30-5 बजे, तो पार्कों के अंदर से नॉर्मली सांप निकलने लग गए दिल्ली जैसे शहर में। बाकी मैं औरों का नहीं बता सकता, गाँव में देहात में तो बहुत नॉर्मल है सांप निकलना, कहीं से भी आ जाना, बिच्छू का आ जाना और अचानक डंग मार देना। लोगों को सोचने समझने का समय नहीं मिलता। लेकिन जो रीजन ऑफ डेथ समझ में आता है ना, वो डॉक्टर प्रूव करता है, सर्टिफिकेट में लिखता है कि स्नेक की वजह से डेथ हुई है, या अपना बिच्छू काटने की वजह से डेथ हुई है, कोई जहरीली चीज चढ़ी है, नॉर्मल बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से डेथ हुई है, तो कवर मिलेगा, पॉलिसी काम करेगी। और बहुत सारे रिसेंट अनफॉरगेटेबल एक्सीडेंट्स अभी हमारे साथ हुए हैं, जो हमने खुद देखे हैं। ये 9/11 का इंसिडेंट जो क्रैश हुआ था अमेरिका के अंदर, सभी को पता है, अच्छे से पता है। क्या उसमें हजारों लाखों लोग नहीं मरे थे? कितने लोगों की जान माल की हानि हुई थी? जिन लोगों का इंश्योरेंस था उन सभी को पैसा मिला है। कोई इंश्योरेंस कंपनी दिवालिया नहीं हुई। WTC वाली बात कर रहा हूँ। ये बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट, आजकल तो टचवुड सारी चीजें नॉर्मलाइज हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स कम सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये हमारे या आपके हाथ में है क्या? इस तरह के एक्सीडेंट, इस तरह की चीजें हम कभी सोच सकते हैं कब कहाँ होगा? ताज होटल, ताज जो बॉम्बे का बहुत फेमस हॉस्पिटल था, वहां पर गोलियां चली, बमबारी हुई, जिसमें लोग छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे, रहने के लिए गए हुए थे। कहीं पे भी अचानक कुछ भी हो सकता है, और होता है। इंडिया है, जर्मन बेकरी पुणे का, आप सभी को पता है, बम फटा, लोग पता भी नहीं चले कहाँ हुआ, क्या कैसे, अनसर्टेन होती है चीजें। ये आपका मेलिन लैंडस्लाइड, पहाड़ों पे आजकल आपको बहुत सुनने को मिल रहा है। कभी भी बादल फट जाता है, कभी भी कोई चीज आ जाती है, अचानक बारिश तेज हो गई, बाढ़ का फ्लड आ गया। मल्टीपल सिनेरियोज हमारे साथ होते हैं, ये सब हमारी पॉलिसी में कवर है।
ये सब दिखाने समझाने का पर्पज ये है कि आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा ये चीजें हुई हैं और हो रही हैं। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, ये फ्लड, चेन्नई फ्लड, आप सभी को पता है कितना बुरा हाल था। अभी भी फ्लड्स के कई सारे सीन चल रहे हैं केरला साइड में। अभी भी भविष्यवाणी हो रही है कि जो सुनामी आ रही है आए दिन, तो कुछ ना कुछ फ्लड्स लेके आ रही हैं। सभी को ये समझ में आ गया कि ये चीजें जरूरी हैं। तो मैं एक लाइव आपको सीन दिखा रहा हूँ। ये लाइव सीन है, ट्रेजिडी 3 सेकंड के अंदर अपना काम कर देती है। एक आदमी है 8:08 1 सेकंड पे सड़क पे चल रहा था, 8:02 पे उसके ऊपर पेड़ गिरा, और 8:08 3 सेकंड के अंदर बंदा साफ। उसे समझने का भी मौका नहीं मिला कि क्या होगा, कोई पेड़ आया कब गिरा कब होगा। ये अनप्रोडक्टेबल है, सेकंड्स के अंदर काम हो जाता है। आपको पता है ना, बिजली गिरती है कई बार तो सेकंड से भी कम टाइम में गिर जाती है, और बंदे को सूख के काटा हो जाता है। अच्छे से अच्छा आदमी कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर किसी पे बिजली गिर जाए तो उसकी सिर्फ राख बचती है, कुछ नहीं बचता। ये सुन नो, मैं बोल समझा पा रहा हूँ कि नहीं? ऐसा होता है लोगों के साथ दोस्तों। Accident comes uninvited and they can unsettle your life and those your loved ones. A little planning in this regard goes a long way for financial protection. बहुत सिंपल वर्डिंग में बात की गई है। अगर आपने पहले से कोई अपनी छोटी अच्छी से प्लानिंग कर ली तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेज कर सकते हो। अगर आपने एक्सीडेंट प्लान को इग्नोर किया तो यू नेवर नो, आपकी जो जितनी भी प्लानिंग है वो सब दरकिनार हो सकती है, सब बेकार हो सकती है। An accident can hurt you bad. Why allow to it to hurt your finance too? अपने फाइनेंस को मत खराब कीजिए, एक्सीडेंट के लिए प्लानिंग कीजिए। वी हैव ए सॉल्यूशन, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये आपको अपने कस्टमर्स के साथ गाइड करना है। ये पीपीटी अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल प्लान है ये, और इंडिविजुअली इसमें प्रॉपरली सब चीजें कवर होंगी। जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको दिखाई हैं समझाई हैं उसको डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। इसमें एज क्राइटेरिया समझ लीजिए, 18 साल से लेके 70 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। इंश्योर्ड पर्सन, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड 18 से 70 तक के होंगे तो फैमिली में भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए अलग वर्किंग बताऊंगा कैसे होगा। जो बच्चे की एज है वो 5 महीने से लेके 25 साल तक कवर होती है, और पॉलिसी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ली जा सकती है। इंश्योरेंस अमाउंट की बात करें तो 1 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड दिया जा सकता है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 7 करोड़ तक पॉलिसी में दिया जा सकता है। डिपेंड्स ऑन द इनकम। 50 लाख से ऊपर अगर कोई भी प्लान है हम देते हैं तो आईटीआर इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। 50 लाख तक का कोई आईटीआर रिक्वायर्ड नहीं है, 50 लाख से कम आपका बिना आईटीआर के ही हो जाएगा। इसमें 3 तरह की टेबल्स होती हैं, इस टेबल्स को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी। टेबल ए में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर होगी 100% सम इंश्योर्ड के लिए, प्लस बोनस। अगर पॉलिसी में कोई बोनस आपने अर्न किया है तो बोनस हर साल 5% बोनस मिलता है। अगर पॉलिसी में 5 साल 10 साल हो चुके हैं तो वो जितना बोनस है वो भी मिलेगा, प्लस जितने का इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा। टेबल ए मतलब ओनली एक्सीडेंटल डेथ। टेबल बी में एक्सीडेंटल डेथ इनबिल्ट हो जाएगा, साथ में 2 चीजें और ऐड हो जाएंगी, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि आपका बॉडी का 2 पार्ट्स, 2 लिम्स ऑफ द बॉडी परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, 2 पैर परमानेंटली कट गए, डिसेबल हो गए, चल नहीं सकते, या 2 हाथ, एक हाथ एक पैर, एक कान, एक आंख, कोई भी 2 बॉडी के लिम्स अगर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी काउंट होगी, और 150% ऑफ सम एश्योर्ड पॉलिसी का मिलेगा। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 15 लाख उसको पॉलिसी में मिलेगा, अगर उसने ये राइडर चूज किया हुआ है, पीटीडी का राइडर लिया हुआ है। और अगर तीसरी चीज होती है इसमें परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, बॉडी का एक पार्ट परमानेंटली डिसेबल्ड होगा, तो जो बॉडी का पार्ट डिसेबल होगा उसका परसेंटेज ऑफ पैसा, यानी कि अगर मैं छोटी उंगली की बात करूं, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, इस उंगली का ये कट जाती है एक्सीडेंट की वजह से, कुछ इसमें डैमेज हो जाता है, तो इसका 5% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर ये हाथ है यहाँ से कट जाता है कोने की तरफ से तो इसका 40%, 40 to 45% मिलेगा। कंधे से कट जाता है, राइट हैंड है, तो 45% या 50% लिखा हुआ है। इंश्योरेंस का इतने परसेंट आपको मिलेगा, जो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज है टेबल सी। टेबल सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही दे सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छे प्रोफाइल में है, ठीक ठाक, जिनके पास इनकम प्रूफ होगा, आईटीआर होगा या सैलरी प्रूफ होगा, उन्हीं लोगों को हमने टेबल सी देना है। टेबल सी के अंदर भी क्या क्या कवर होता है?
ऊपर की तीन चीजें तो कॉमनली हैं ही, आपको समझ में आ गया। एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। सबसे लास्ट जो चौथी चीज, टेबल सी, जिस सबसे ज्यादा बिकता है, उसका नाम है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 15,000 रुपए पर डे, पर वीक, सॉरी, 15,000 रुपए पर वीक मिलता है। और 100 वीक्स तक, 100 वीक्स का मतलब है करीबन 2 साल, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो अगर किसी ने पॉलिसी लिया हुआ है, मान लीजिए 25 लाख रुपए का, जिसमें टीटीडी का राइडर साथ में लिया हुआ है, टेबल सी का राइडर साथ में लिया हुआ है, और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट भी ऐसा हो जाता है जिसमें वो बेड से उठ नहीं सकता, उसका ना हाथ कटा है ना पैर कटा है, लेकिन चोट इतनी ज्यादा सर में लगी है कि वो उठ ही नहीं सकता। डॉक्टर ने 1, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, चाहे वो बंदा जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो उसको 15,000 रुपए पर वीक कंपनी की तरफ से मिलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 2 साल तक भी अगर वो बेड पे रह जाता है, नॉन वर्केबल कंडीशन में है, तो कंपनी की तरफ से ये बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट अच्छा है या खराब है? यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताइए। पड़ेगा सर आपको, शायद थंब इम्प्रेशन दिखाइए, अनम्यूट करिए, लेकिन आपको यहाँ तक क्लियरिटी देना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आया। बिल्कुल यस सर, यस, समझ में आया। मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं बता रहा, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, शॉर्ट में? चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। मैं फिर अगेन म्यूट करता हूँ। कहीं पे अभी तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए, इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होते हैं रिस्क ग्रुप। रिस्क ग्रुप में 3 कैटेगरी होती हैं, रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 3। इसका मतलब हो गया, जो लोग रिस्क ग्रुप 1 में हैं वो एडमिन क्लास के लोग हैं, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, बैक ऑफिस काम करते हैं, बॉस हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या कोई भी ऑफिस में काम करने वाले लोग इसके अंदर काम करेंगे। इसके अंदर वैलिड है, रिस्क ग्रुप 1 के अंदर उनका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। ठीक है, आपको यहाँ से समझना है अच्छे से कि अगर आपने रिस्क ग्रुप 3 वालों को रिस्क ग्रुप 1 का प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम क्लेम में उनके दिक्कत आ सकती है, पॉलिसी उनकी कैंसिल हो सकती है। ध्यान रखिए, रिस्क ग्रुप 2 को समझिए। रिस्क ग्रुप 2 वो लोग होते हैं जो लोग फील्ड के काम करते हैं, मार्केटिंग के काम करते हैं, कहीं ना कहीं रोड पे जाना आना होता है, कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है, ऑफिस में कम बैठते हैं, बाहर फील्ड में ज्यादा घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क ग्रुप 2। वो एडमिन एडमिन क्लास के लोग नहीं होते। और तीसरा होता है रिस्क ग्रुप 3, वो लोग जो हैजार्डियस जॉब करते हैं, टेंशन वाला, या बहुत ज़्यादा जिसमें रिस्क होता है किसी भी तरीके का, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, या कोई ऐसा एथलीट्स होते हैं, जॉकी होते हैं, जिनके काम में रिस्क है, जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी, उनके लिए कैटेगरी 3 यूज की जाती है। रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 3। इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 1 में कौन लोग? जो आपके एडमिन क्लास के लोग हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, बॉस लोग ऑफिस में बैठते हैं। रिस्क ग्रुप 2 में सेल्स के लोग, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, फील्ड में रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमना फिरना रहता है। रिस्क ग्रुप 3 में वो लोग जिनका हमेशा रिस्की प्रोफाइल रहता है, कैब ड्राइवर हो सकते हैं, ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, या फील्ड में घूमने वाले, या किसी ना किसी बड़े फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, मशीन का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को रिस्क ग्रुप 3 में रखेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल सम एश्योर्ड। ये एक फॉर्मुलेशन दी हुई है कि अगर जो टेबल ए किसी को देना है, एक्सीडेंटल डेथ किसी को देना है, तो इन मंथली इनकम का 225 गुना दे सकते हैं। टेबल बी और सी किसी को देना है सम एश्योर्ड का, तो वो 225 गुना हो गया, जो लोग टेबल ए वालों को दे रहे हैं। और टेबल बी और सी देना किसी को, तो 180 गुना। पहले कैटेगरी टेबल ए की है, फिर बी की है और सी की है। ए में मैंने बताया था सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ होता है, बी में होता है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर बी वाला पोर्शन देंगे तो ए लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बी के अंदर इनबिल्ट एक्सीडेंट वाला फीचर, तो उसमें 180 गुना दिया जा सकता है। और जिनको टेबल सी दे रहे हैं, तो इन टेबल सी का मतलब है 100 टाइम्स इनकम का, मंथली इनकम का 100 गुना दिया जा सकता है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग आगे समझेंगे, किसी को डाउट है, क्लियरिटी है, उसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। अगर किसी फैमिली में वाइफ को ऐड करना है, अभी तक तो मैंने ये ऑप्शन आपको बताया इंडिविजुअल,
वाइफ को ऐड करना है तो प्रीमियम का 50%, सम इंश्योर्ड का 50% लिया जा सकता है और मैक्सिमम 15 लाख तक का ही वाइफ को दे सकते हैं एज ए डिपेंडेंट वाइफ। जो नॉन वर्किंग वाइफ है 15 लाख तक दिया जा सकता है और बच्चों को मैक्सिमम 25% ऑफ सम इंश्योर्ड या 5 लाख रुपए मैक्सिमम, 5 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। और जितने फैमिली मेंबर्स को ऐड करेंगे टोटल प्रीमियम में फैमिली का डिस्काउंट मिलता है 10%। टोटल प्रीमियम जो भी आएगा उसका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई नॉन अर्निंग मेंबर है तो टेबल बी से ज़्यादा नहीं दे सकते, टेबल सी नहीं दे सकते उसको, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया, टेबल सी उन्हीं को देना है जो लोग वर्किंग में है, जिनके पास इनकम प्रूफ होता है, सैलरीड का, बिजनेस का, ITR का, उन्हीं लोगों को देना है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन दी गई है रिस्क ग्रुप 1, 2 और 3 के साथ। टेबल ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, उसका प्रीमियम का कैलकुलेशन दिया गया है, लेकिन ये विदाउट GST है दोस्तों, 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझा पाऊँ, किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन में, अब आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। इसका प्रीमियम समझिए, अगर कोई टेबल ए सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ मांगता है और उसका वो पर्सन सिर्फ एडमिन क्लास के अंदर है, ऑफिस में काम करता है, तो 43 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा उसका। 43 प्लस 18% GST ऐड करेंगे, 1 लाख रुपए का प्रीमियम है ये। अगर 10 लाख का करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे और उसमें GST ऐड कर देंगे। किसी को 50 लाख देना है तो 43 इंटू 50 गुणा 50 और प्लस 18%। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हेलो हेलो अमित जी, सोनू जी, कोई डाउट? टेबल ए देना है तो यहाँ से कैलकुलेशन इजी है, लेकिन इसमें GST ऐड करना पड़ेगा। कोई टेबल कोई रिस्क ग्रुप 2 का पर्सन है, मार्केटिंग का पर्सन है और उसको प्लान देना है तो रिस्क ग्रुप 2 कैटेगरी का देखना है। देखो रिस्क ग्रुप 1 में, 2 में और 3 में प्रीमियम का फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। रिस्क ग्रुप 1 सबसे सस्ता होता है, रिस्क ग्रुप 2 उससे महंगा होता है और रिस्क ग्रुप 3 सबसे ज्यादा महंगा होता है। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा वहां पर प्रीमियम ज्यादा होगा। ये सर नो समझा पा रहा हूँ कि नहीं? हेलो हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? राधेश्याम जी, सोनू शर्मा जी, जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ प्रीमियम सस्ता होगा। उसके इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही यही है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा इंश्योरेंस वर्किंग करता है। आगे बात करते हैं कम्युनिटी बोनस। इसमें 5% नो क्लेम बोनस मिलता है एवरी ईयर। जिस साल भी आप पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं उस साल 5% बोनस मिलेगा और मैक्सिमम 50% तक जाएगा, 50% तक जाएगा। कस्टमर का प्रोफाइल आपको चेक करना हो, किसको कितना प्रीमियम और कितना इंश्योरेंस दिया जा सकता है, उसकी एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर दी गई है। 60 साल तक के पर्सन की क्या है, अगर किसी भी पर्सन की मंथली इनकम 22,500 रुपये है तो उसको 50 लाख रुपए तक का कवर दिया जा सकता है। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का है, जेन्युइनली यूजफुल है। डॉक्टर्स हो, ज्वेलर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, IT प्रोफेशनल हो, हाई सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, ये बोलते हैं अवॉइड सेलिंग टू द पीपल इन एज ग्रुप अबव 60। 60 साल से ऊपर के लोगों को ये प्लान आप अवॉइड कीजिए अपफ्रंटली देने के लिए, ड्यू टू हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम्स। उनके क्लेम्स आने के रिस्क रहेगा, तो ऑब्वियस है 60 साल से ऊपर के लोगों का रिस्क की कंडीशन रहता है, लेकिन हम लोग दे सकते हैं, कोशिश करें। 60 से कम को दे रहे हैं तो आराम से किसी को भी इस ऑप्शन में दिया जा सकता है। आपको कैलकुलेशन करना सबसे आसान रहेगा। 22,500 मंथली इनकम को हम 50 लाख तक का प्लान दे सकते हैं। 45,000 वाले को 1 करोड़ का दे सकते हैं, 90,000 वाले को 2 करोड़ का, 1,80,000 रुपये जिसकी महीने की इनकम है उसको 4 लाख का, और जिसके 3,11,000 रुपये महीने की इनकम है उसको 7 करोड़ का प्लान भी अप्रोच किया जा सकता है। ये फीचर और फैसिलिटी हम लोग इस प्लान के थ्रू दिया जा सकता है। आप लोगों को कोई डाउट या कोई ऐसी क्वेरी जो समझ में नहीं आई हो, मैं कोशिश तो मैंने की, लेकिन फिर भी आप बताइए PA प्लान आपको समझ में आया कि नहीं? एक्सीडेंट प्लान में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आया तो दोबारा PPT खोलते हैं, बताइए। समझ में आया क्या? हाँ अमित गोले जी, क्या कहना चाहते हैं? सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हेलो हेलो सर। हेलो सर, बोलिए सर। हाँ बोलिए अमित जी, हाँ बोलिए अमित जी, एक एक करके सर, एक एक करके जी बोलिए, अमित गोले जी बोलिए। हाँ ग्रुप 3 या ग्रुप 3 या हाँ हाँ ग्रुप 3 जो है ना, हाँ हाँ फर्स्ट और सेकंड आता है। सर ग्रुप 3 के बाद क्या ग्रुप बोला? 3 के बाद समझ क्या में नहीं बोला? आया, समझ क्लियर में नहीं बोलिए, आया। क्लियर बोलिए।
क्या कहना चाहते थ्री हैं का आप? ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। हेलो 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 सर, हेलो हाँ सर। बोलिए हाँ, सर, सुन रहा हूँ, बोलिए सर, सुन रहा हूँ। वो डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज आ रही है। कोई बात नहीं सर, बोलिए, कोई बात नहीं सर, बोलिए। वो जो है ना, वो जो है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 3 है ना, 2 और 3 है ना, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें 3 का ऑप्शन आता है, 1 और 2 ही ऑप्शन आते हैं। 1 और 2 1 ऑप्शन और नहीं आते हैं जब आप पेमेंट का लिंक बनाते हैं, जब पॉलिसी आप बनाते हैं, जब बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं जब। सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नहीं है, आपके नेटवर्क का कुछ इशू है, का कुछ इशू है। जी सोनू जी आप जी बोलिए, आप सोनू कुछ जी आप पूछना चाह बोलिए, रहे आप थे। कुछ पूछना चाह रहे थे। बोलिए सर, बोलिए सर। हेलो हेलो, माइक सही से लगाइए सर, ठीक से माइक लगाइए सर, क्लियर माइक नहीं है। क्लियर आप नहीं है। बोलिए विनु जी। आप बोलिए विनु जी। सर ITR सर क्यों ITR क्यों, आईटीआर, आईटीआर क्यों चाहिए सर? क्यों चाहिए सर? क्यों चाहिए? क्यों इसलिए चाहिए? चाहिए कि आप इसलिए चाहिए इंश्योरेंस कि कवर आप ज्यादा ले इंश्योरेंस रहे कवर हैं, ज्यादा ले रहे इसलिए हैं, आईटीआर चाहिए। इसलिए ITR चाहिए। अगर आईटीआर 50 अगर लाख ITR एंड 50 लाख एंड इंश्योरेंस 50 लाख से इंश्योरेंस ज्यादा कर 50 लाख से लेंगे ज्यादा का लेंगे, तो आईटीआर रिक्वायर्ड तो है। ITR रिक्वायर्ड है। ओके ओके, ठीक है क्या? जी। यस सर। एनीबडी, जी एनीबडी और कोई पूछना और चाहे, कोई इसका पूछना प्रीमियम चाहे, देखना इसका चाहे? प्रीमियम देखना चाहे? हेलो। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। ये अपने ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दे सकते कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हैं, दे उनके सकते हैं, एम्प्लॉयज के उनके लिए साइट एम्प्लॉयज पे के लिए काम जो कर साइट सकते पे हैं। काम करते हैं। किनको सर, किनको सर? कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देयर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। देयर एम्प्लॉयज। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं हाँ सर। बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो ये ग्रुप प्लान तो ये होगा, ग्रुप कैसे प्लान होगा, रहेगा? कैसे रहेगा? नहीं सर, इंडिविजुअल नहीं प्लान सर, रहेगा इंडिविजुअल ये। प्लान रहेगा ये। आप 1 to 1 आप पॉलिसी 1 to रहेगा, 1 आप चेक पॉलिसी एक ही रहेगा, आप दिलवा चेक सकते एक हैं। ही दिलवा सकते कंपनी के थ्रू अगर पॉलिसी दे रहे हैं तो चेक एक ही एम्प्लॉयर को हम लोग प्रपोजल बना सकते हैं और पॉलिसी सबका इंडिविजुअल जाएगा। ये वो प्रीमियम ऑप्शन है सेम ही सर। रहेगा ना उसमें भी? हाँ जी। ग्रुप प्लान करेंगे तो भी सेम ही जाएगा ना प्रीमियम? हाँ ग्रुप प्लान करेंगे तो थोड़ा सस्ता जाएगा सर, ग्रुप में प्रीमियम सस्ता आता है, इंडिविजुअल प्रीमियम थोड़ा महंगा आता है। आपको बेनिफिट इंडिविजुअल बेचने में रहेगा, ग्रुप बेचने में पे आउट कम आएगा सर। ग्रुप बेचेंगे तो 7.5% पे आउट आएगा। इंश्योरेंस अगर इंडिविजुअल बेचेंगे, आपका रिटेल सेल करेंगे तो 15% पे आउट आएगा सर। और बाकी आपका जो मंथली स्कीम है वो सब एक्स्ट्रा है सर, वो सब भी आएगा, तो टोटल 25 से 35% तक जा सकता है। डिपेंड करता है आपका महीने में वॉल्यूम कितना रहता है। ठीक है, तो आई ओके। सिंसियरली रिक्वेस्ट डू रिटेल बिजनेस। जीएमसी करने में आपको नुकसान रहेगा, कस्टमर के लिए तो बेनिफिट है, उसका 15% उसका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, आपको पे आउट भी कम आएगा। 7.5% इज द मैक्सिमम पे आउट जीएमसी प्लान में, चाहे वो एक्सीडेंटल प्लान भी हो या अपना हेल्थ इंश्योरेंस हो। जी एनीबडी और कोई डाउट और कोई क्वेरी? इसका प्रीमियम देख लें एक बार, इसका मैंने रेट चार्ट भेजा है आप लोगों को, क्या आप लोग रेट चार्ट खोल सकते हो क्या इसका? 1 पेज है, सिंगल पेज ओनली। सर हाँ जी, मिला क्या? हेलो सर, हाँ जी सर। अगर किसी को सी प्लान देने का है और उनके पास वो ITR नहीं, तो दे सकते हैं उनको? हाँ दे सकते हैं सर, 50 लाख से कम आराम से दे सकते हैं किसी को भी, कोई आईटीआर नहीं चाहिए 50 लाख से कम में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पीपीटी नजर आ रहा है क्या सभी को? प्रीमियम दिखाई दे रहा है क्या सबको? नहीं सर। अब देखिए सर, दोबारा देखिए, मैं दोबारा आपको रेट चार्ट दिखाता हूँ। ये प्रीमियम चार्ट है सर, यहाँ सभी को दिख रहा है क्या? हाँ सर, अब दिख रहा है। ओके, इसमें 3 ग्रुप दिए गए हैं, जैसे कि अभी आपको समझाया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। हम ज्यादातर ग्रुप 1 को या ग्रुप 2 को ज्यादातर पॉलिसी बेचते हैं। यहाँ सम एश्योर्ड 10 लाख से ही शुरू होता है, 10 लाख से कम इस चार्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को 10 लाख का इंश्योरेंस देना है तो उसमें आपका 10 लाख का टीटीडी इनबिल्ट है। टीटीडी मतलब टेबल सी। अब यहाँ पर तीनों कैलकुलेशन इनबिल्ट हैं, आपको यहाँ नहीं ढूंढना टेबल ए क्या है, टेबल बी कितना है। ऊपर देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, टेबल बी और टेबल सी जुड़ा हुआ है, यानी कि टेबल ए जोड़ने की जरूरत नहीं है। टेबल ए होता है ओनली एक्सीडेंटल डेथ, और टेबल बी में एक्सीडेंटल डेथ इंक्लूड है, पीटीडी भी है, पीपीडी भी है, और टेबल सी में टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का फीचर भी जोड़ा हुआ है। तो 15 लाख सम एश्योर्ड देखते हैं हम 7 करोड़ तक,
तो 15,000 पर डे का फीचर इनबिल्ट है। 10 लाख वाले में 10,000 रुपये पर वीक का फीचर इनबिल्ट है। अगर मैं बात करूं किसी को 45 साल की एज में इंडिविजुअल प्लान देना है 10 लाख रुपए का, जिसका अकाउंटेंट है, कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, तो कितना प्रीमियम आएगा? कोई बता सकता है 45 साल की एज में 10 लाख का कितना प्रीमियम है? कौन से ग्रुप डी? सर ग्रुप 1 में ग्रुप 1 में कितना प्रीमियम आएगा? सर 1475 रुपए। 1475 रुपए। क्या इसमें आपको किसी को एज देखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर। क्या? तो आप सभी के लिए बता देता हूँ, प्रीमियम जिंदगी भर सेम रहेगा, किसी भी एज पे प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा नहीं। पॉलिसी का प्रीमियम अच्छा है। हेलो हेलो, हाँ सर बढ़िया सर। बढ़िया है। 2 साल 3 साल का देखना होगा तो उसके सामने लिखा हुआ है। यस सर, 3 साल आराम से बता देखते 18। अगर 25 लाख का कोई प्लान देना है कितना प्रीमियम आएगा ग्रुप 1 में 1 साल के लिए? 3039। 3039। यही अगर ग्रुप 2 में देखते हैं तो कितना आएगा 25 लाख के लिए? 4632। वेरी गुड। 50 लाख के लिए देखते हैं ग्रुप 1 में कितना प्रीमियम आएगा? सर 5104। मनोज जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। अभी किसी और को भी बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो उन्हें लगेगा मनोज जी मेरे साथ मिले हुए हैं, उनको मैंने सिखाया हुआ है, बाकियों को नहीं सिखाया। ऐसा नहीं लगना चाहिए। सर आप नहीं सिखाया सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। अगर 2 करोड़ का किसी को प्रीमियम बताना है ग्रुप 1 में कितना प्रीमियम आएगा? बाकी लोग बताएंगे, मनोज जी नहीं बताएंगे। कोई बताएगा 2 करोड़ का? 17,494। 17494। पूरा बोलिएगा सर। 17,494। अगर किसी को 7 करोड़ का प्रीमियम देना है, कोई प्रीमियम देख सकता है? ग्रुप 1 में कितना प्रीमियम आएगा? कोई भी? 5794। 58794। तो एक बात समझिए, अगर किसी को 60,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं और उसको 7 करोड़ का कवरेज दे रहे हैं, क्या उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? उसको महंगा लगेगा क्या? हेलो हेलो, प्लीज थोड़ा सा, प्लीज थोड़ी देर और पेशेंस रख लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ शोर आ रहा है। 7 करोड़ का इंश्योरेंस ओनली 58,000 में मिल रहा है। 58,000 रुपए का प्रीमियम दे के अगर उस पर्सन की कोई एक्सीडेंटल मिसहैप हो जाती है, कंपनी को 7 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। क्या 7 करोड़ ज्यादा होता है कि 58,000 महंगा होता है? कोई बताएगा क्या? जो लोग 7 करोड़ का इंश्योरेंस कराएंगे, क्या उन्हें 58,000 रुपए महंगा लगेगा क्या? हेलो हेलो, नहीं सर। लगना चाहिए क्या उनको महंगा? नो सर। ऐसा कोई इंश्योरेंस है? अब अगर आप टर्म प्लान की भी बात करो ना, वो भी इतना सस्ता नहीं होता है जितना सस्ता ये है, और लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैं सर म्यूट कर देता हूँ, पीछे से डिस्टर्बेंस है। तो इस प्लान को सही तरीके से आपको बेचने का एक ही कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल दे तो भी इसमें कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए किसी का 7,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, 1475 रुपये का 10 लाख का प्रीमियम आता है, आप 25 लाख का प्रीमियम जोड़ना चाहें तो कितना प्रीमियम आएगा 25 लाख के लिए? अभी हमने डिस्कस किया 39 रुपये। ये सुनो, तो कहीं ना कहीं यूजफुल है। आपके प्रीमियम में ऐड हो गया और ऐड करके आपने एक्सीडेंटल कवर इनबिल्ट बता दिया, उसको बता दिया कि आपके साथ इस तरह की कवरेज भी एक्स्ट्रा मिलेगी। क्या किसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐसी फीचर्स मिलेगा क्या जिसमें 15,000 रुपये पर वीक घर बैठने पर मिले इलाज के अलावा? इंश्योरेंस वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हेलो हेलो, लगेगा सर। आपको वो एक्सपर्टीज लानी है अपने अंदर। प्रीमियम अलग अलग नहीं बताना है, प्रीमियम को जोड़ के बताना है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान यूज कीजिए जिसमें हॉस्पिटल कैश को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए और साथ में आईपीए जोड़े। अगर हॉस्पिटल कैश महंगा लगता है तो उसको अलग से बताइए, लेकिन आईपीए को साथ में आराम से जोड़ा जा सकता है। हर एक पॉलिसी के साथ आपका किटी बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसका प्रीमियम देखना आपको आ गया, इसका प्लान प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। अगर आप किसी कस्टमर के साथ बैठते हैं, जब आप हेल्थ समझाते हैं, हर एक कस्टमर को आईपीए समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मेरा मानना है हाफ इंश्योरेंस है, आधा इंश्योरेंस है। वो कंप्लीट जब ही होगा जब टेक्निकली हम उसके साथ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी जोड़ें।
एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने खुद फेस किया हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है। किसी को आपने 5 लाख 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, ज्यादातर आप में से लोग दे भी चुके होंगे और दे रहे होंगे। अगर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया और उस पर्सन का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, सोच के देखिए, उसका 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लग गया, उसकी वाइफ को उसकी फैमिली को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन वो बंदा नहीं बचा 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद, तो पता है आपको खुद को गिल्ट फील होगा कि मैंने इसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे दिया होता तो 25 लाख 50 लाख उसकी फैमिली को मिल गया होता। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। आप इलाज के तक तो कवरेज कर रहे हो, इलाज तो दे रहे हो, लेकिन क्या आपको छोटा सा प्रीमियम और लेके उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? कई बार होता यह है कि हम लोग जल्दी जल्दी में होते हैं, सिर्फ हेल्थ के लिए आए थे, हेल्थ बताया और निकल लिए। हम उसको ये देना ही नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते कि इसकी जरूरत क्या है। जिस दिन इन प्लान की समझ आपको अच्छे से आ जाएगी ना, आप कभी भी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेच के नहीं आओगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज द हाफ इंश्योरेंस। वो पूरा जब ही होगा जब आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस साथ में बेच के आओ। चाहे 10 लाख का दो, 25 लाख का दो, 50 लाख का दो, 1 करोड़ का दो, 5 करोड़ का दो, डजेंट मैटर, दो। फैमिली वाला कवरेज भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आपको वो प्लान की ट्रेनिंग दिया था जिसमें 4500 रुपये 4425 रुपये का प्रीमियम आता है 50 लाख के लिए पूरी फैमिली का, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। और ये वाला ऑप्शन भी बताया है जिसमें 5000 कुछ का प्रीमियम आएगा 50 लाख के लिए। आप इसको दे सकते हैं, यूज कीजिए, बहुत आराम से बिकता है। कमी हमारी है सर, हम किसी और की कमी नहीं बोलते, हमें सिर्फ कमी हमारी है कि हम आपको सिखा नहीं पाते और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसको समझाना बताना जरूरी है। जिस दिन से आपको हेल्थ इंश्योरेंस सीखना आ गया ना, बचाना आ गया, तो ये साथ में आना चाहिए, आप परफेक्ट और कंप्लीट एजेंट बन जाएंगे। एक अच्छा एजेंट वही है जो फैमिली के साथ वो रिलेशन बनाता है, उनको वो सारी कवरेज देता है जो उनको देना चाहिए। बहुत जरूरी है सर। अपना जो आपका नोबल प्रोफेशन है, आप जिस फील्ड में जुड़े हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागिए, किसी को आधा अधूरा इंश्योरेंस मत दीजिए। इवन अगर आप लोगों ने खुद के लिए भी पॉलिसी नहीं निकाला है ना, तो मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, अपने लिए जरूर निकालिए। हेल्थ से भी पहले एक्सीडेंटल जरूरी है। आज अगर मेरी फैमिली में मैं कमाने वाला हूं और मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, खासकर एक्सीडेंटली, तो मेरी फैमिली जो आज करंट सिनेरियो में है रोड साइड आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, उस फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। ये सुनो, ज्यादातर फैमिली मेंबर्स में ऐसा ही होता है, एक ही बंदा कमाने वाला होता है और बाकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अपनी फैमिली का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आज ही निकाल के रखिए। लोगों को दिखाने के लिए भी रहेगा, सर मैंने खुद के लिए लिया हुआ है, आपको भी लेना चाहिए। एनीबडी, कोई डाउट, कोई और क्वेरी या मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो प्लीज बोल सकते हैं। मेरा इंटेंशन आपको पर्सनलाइज देने के लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर एजेंट यही कर रहे हैं, सिर्फ हेल्थ बेचते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। बोलिए सर, एनीबडी, किसी को कोई पूछना हो? सर जी सर बताते हैं सभी को और पिच भी करते हैं, अपने लिए भी लिया हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया राजकुमार जी, थैंक यू सो मच। ये तो मुझे थैंक यू सर। आपसे उम्मीद थी कि आप ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि खुद से फील आएगा ना तो लोगों को समझाना आसान रहेगा। जी विजय राउत जी, समझ में आया सर? कोई डाउट तो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा? नहीं सर, मैं जस्ट अभी ज्वाइन हो गया, 5 मिनट हो गए, मुझे पता नहीं था। थोड़ा लेट ज्वाइन और किया सर, मैंने हाँ, तो और टाइम आज से मेरी डाला हुआ था। नहीं, आज मेरी फर्स्ट मीटिंग थी सर, फर्स्ट अच्छा मीटिंग अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेलकम सर, आपका मीटिंग में बहुत स्वागत है सर। लेकिन आप हाँ थोड़ा जी। लेट ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, जितना भी हाँ। सीखा हो, जितना भी समझे हो, तो अच्छा मुझे अच्छा। अच्छा लगा सर और आपके सर साथ। मैं क्या और सर जी। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जो अभी न्यूली हमने पास किया, अभी मैंने 16 तारीख को एग्जाम पास किया मैंने, हाँ हाँ, तो लेकिन कुछ पर्सनल मेरे यानी ऑफिशियल वर्क चालू, तो उसकी वजह से मैं यानी ज्वाइन नहीं हो सका। हमारी एग्जाम कोई वगैरह बात चालू नहीं होने सर, की कोई वजह बात नहीं। से एग्जाम वगैरह, हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम चालू है बच्चों के, तो उसका डिपार्टमेंट मेरे तरफ है, तो वो हैंडल मुझे करना पड़ता है, उसकी अच्छा, वजह से मैंने अब तक ज्वाइन नहीं किया। ओके, तो कोई ऐसी हमारी दिक्कत जो नहीं है सर, हाँ, हम आपको तो मैं ट्रेनिंग में ले लेंगे। आपको ट्रेनिंग के मैसेज आ रहे हैं हमारी तरफ से? हाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हमको जैसे ये तो समझो डायरेक्टली हम इसमें ज्वाइन हो गए, जी, लेकिन हम तो न्यू एजेंट है ना, जैसे मेरे हम सामान आपको 16 सिखाएंगे तारीख वाले सर। न्यू कोई भी होंगे। एजेंट्स की ट्रेनिंग हमारे पास अलग से हाँ हाँ, होगी, जिसमें बेसिक उनकी बेसिक जैसे चीजों से हम लोग हाँ शुरू हाँ, करेंगे। तो क्योंकि वो बेसिक ट्रेनिंग के से मैसेज आपको अलग से आएंगे। ये हाँ थोड़ी हाँ एडवांस ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हाँ का फायदा जब है जब पिछला बेसिक चीज आपकी हाँ क्लियर हाँ हो गई हो, हाँ हाँ, वही वही, तो नहीं तो वो ये तो आपको हमारे सर मिलेंगे के सर। ऊपर से जाएंगी।
आई एग्रीड सर, आई अंडरस्टैंड, उसके लिए आप ऐसा है बेफिक्र सर, रहिए, ठीक उसके लिए अलग से ठीक है। आपको मैसेज आएगा। जिनको हाँ, भी ऐसा यानी जो लगता है कि ये थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग है, वो लोग मुझे मैसेज हाँ, डाल सकते हैं, मैं उनके लिए अच्छा, अलग अच्छा। ट्रेनिंग अरेंज करूंगा, जिसमें आपको यानी किसी बेसिक जो से स्टार्ट करेंगे। यानी अभी जो न्यूली जो एजेंट है ना, तो हाँ, उनकी जितने भी सभी की न्यूली एजेंट यानी होंगे, स्टार्टिंग से लो सर, यानी अलग ग्रुप में होना चाहिए ऐसे ही उनको होगा मीटिंग। सर, ऐसे ही होगा, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही यानी होगा। यानी कैसे उनको सभी समझ में आएगा ना। अभी हमारे पहले जो पास हुई उनका ये हुआ है, तो हमको वो समझता नहीं ना। कोई बात नहीं सर, मैं इस चीज को बिल्कुल पॉइंट टेकन, इस चीज को 100% हाँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और ये हम कर रहे हैं। हम लोग हाँ, पहले हाँ, बेसिक ठीक है। फीचर्स के ऊपर बात हाँ, करेंगे, इन प्लान का ओके मीनिंग सर। क्या है, हाँ, हाँ, उसके बाद सारी चीजों के ऊपर स्टार्ट करेंगे। हाँ, 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 ये हाँ, होना, यानी पूरे बिल्कुल टोटल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, यानी स्टार्ट टू एंड तक हमको समझना चाहिए। बिल्कुल करेंगे विजय जी। वैसे मैसेज आ रहे हैं आपको? हाँ, जी, आ रहे हैं। रुखसार जी आपको भी मैसेज आ रहे हैं, सब चीजें टाइम से पहुंच रही हैं। बस आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, रिप्लाई करते रहें, जो हाँ मैसेज सर, आपको मिलते हैं उस पर रिप्लाई आना जरूरी है, ताकि मुझे पता हाँ चलता सर, रहे कि आप लोग ज्वाइन करेंगे। जी रंजन जी, ठीक है। मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, नहीं समझ सर, में मैं आया सुन सर रहा था, आपको? सुन रहा था। चलिए सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर नारायण काइंडली जी, वो आप बता सकते हैं थोड़ा, मतलब वो जो आप भेजे है ना, स्टार हॉस्पिटल कैश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ जी, जो उसके क्राइटेरिया है, जो अबाउट द पॉलिसी फॉर होम एंड एंट्री एज, ये काइंडली थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे और एक बार 18 से 65 कुछ है पॉइंट। सर, एज ऑफ एंट्री 18 से 65 है हॉस्पिटल कैश में। सर और जी, ये सर, हाँ बताइए, वो भैया क्या सर पूछ। मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। प्लान की वजह से जैसे अपन फैमिली फ्लोटर वगैरह प्लान लेते हैं, जी, एक पर्सन है कि जिसकी उम्र समझो 45 ईयर्स है, हम्म उसने प्लान लिया हुआ है, हम्म, उसको बीपी और शुगर है, ठीक है, मान लीजिए बीपी शुगर यानी पहले से है, और वो यानी प्लान में बता रहा भी है कि मुझे बीपी शुगर है, उसका अगर अपन प्लान लेते हैं, लेकिन उसमें जो इंक्लूड है उसकी वाइफ भी ऐड हुई उसको, और 2 बच्चे भी हाँ, समझो। हस्बैंड वाइफ और बच्चे साथ नहीं में नहीं ऐड होते हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुनिए सर, जी लेकिन उसमें अगर क्लेम आता है, तो जी उसमें तो वेटिंग पीरियड लगेगा अपने को, जैसे फैमिली फ्लोटर प्लान लेके, तो जी, वेटिंग पीरियड उसको 2 या 3 साल का लगेगा ना उसमें। हाँ सर, लगेगा 4 साल का हाँ, भी वेटिंग लगेगा, पीरियड, 3 साल हाँ, का 4 साल लगेगा। बाद लगेगा। लेकिन जी उसकी जो वाइफ है सर, उसके वाइफ को कोई भी बीमारी नहीं है, जी तो बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं, क्लियर है। जी लेकिन उस वक्त अगर उनका जो अगर क्लेम आता है, तो उनको भी जी, वेटिंग पीरियड लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर, इसमें जो उनको बीपी वेटिंग शुगर पीरियड नहीं है? लगेगा, जिसको बीमारी है सिर्फ उसी के लिए लगेगा, बाकियों हाँ, के लिए नहीं लगेगा। अच्छा जब आप अच्छा अच्छा, फैमिली हाँ ये, फ्लोटर पॉलिसी को देखेंगे ना, हाँ हम हाँ ट्रेनिंग में हाँ, सिखाएंगे आपको कि अच्छा अच्छा, जो ठीक घर है, में हेड ऑफ द फैमिली है, उसको बीपी शुगर कोई बीमारी है, तो उसका हाँ वेटिंग लगेगा 4 साल का, बाकियों हाँ, का कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, यानी उनको रेगुलरली मिल जाएंगे हाँ, सब। सब कुछ मिलेगा सर, वो सब ट्रेनिंग का पार्ट है सर, हम सब सिखाएंगे, डोंट वरी। हाँ, जी ठीक है सर, चलें, जी, एनीबडी थैंक सर, यू, कुछ और आप पूछ रहे थे? हाँ, थैंक यू। रंजन जी, कोई और कुछ? राहुल जी, अमित जी, प्रशांत जी, अजय जी, नरेश जी, नारायण जी, अतुल जी, अनीता, शाजीराव जी, इंद्रजीत जी, आई थिंक समझ में आया होगा सभी को, प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। नाइस, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बस थैंक यू, मीटिंग में थैंक यू आते सर, रहिए, ज्वाइन करते यस रहिए सर, और सीखते रहिए सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच, बाय बाय, टेक केयर।